आखिर कैसे अडानी 3 सालों में ही 7 एयरपोर्ट के मालिक बन गए और कैसे उन्होंने उन 7 एयरपोर्ट में से सबसे ज्यादा कीमती मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को हासिल किया। क्योंकि जब एयरपोर्ट का ऑक्शन चल रहा था तब 57 कंपनीज ने उसमें हिस्सा लिया था, मगर फिर भी अडानी ने उस ऑक्शन में तेल का मचा दिया और वहाँ पे बैठे 57 कंपनीज को पीछे छोड़कर पूरे 7 एयरपोर्ट्स को अपने नाम कर दिया। और इसी वजह से आज वो कोल माइनिंग इंडस्ट्री के साथ साथ एयरपोर्ट इंडस्ट्री के भी किंग बन चुके हैं। अडानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक आ गया है। 2019 में तेजी से उभरा अडानी ग्रुप अब देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर हो गया। In one stroke, we have become largest airport operator in India. अब दोस्तों आपको ये बात शायद ही पता होंगी कि गौतम अडानी बैंक से बहुत बड़ा कर्जा लेकर बैठे हुए हैं, मगर फिर भी किसी भी डूबते हुए कंपनी को लेने की बात आती है तो उनके जितने पैसे भी कोई लगा नहीं पाता। ऐसे ही अडानी ने एयरपोर्ट ऑक्शन में भी किया था, क्योंकि बाकी के कंपनी जितने पैसे उस एयरपोर्ट में लगाती थी गौतम अडानी उसे दुगना पैसा देकर उस एयरपोर्ट को अपने झोली में भर लेते थे। इसी तरह से अडानी सारे डील करते थे, जहाँ पर दूसरी कंपनी पर पैसेंजर के हिसाब से 36 रुपीज, 69 रुपीज या फिर ज्यादा से ज्यादा 155 रुपीज देती थी, वहाँ पर अडानी 174 रुपीज पर पैसेंजर के हिसाब से पैसे देकर दूसरे कंपनीज का मुंह बंद कर देते थे। वैसे दोस्तों पहले के एयरपोर्ट ऑक्शन में ऐसा रूल था कि कोई भी कंपनी ज्यादा से ज्यादा 2 एयरपोर्ट को ले सकती थी, मगर इस बार रूल को चेंज कर दिया गया और इसी वजह से गौतम अडानी को 7 एयरपोर्ट्स को रन करने की इजाजत मिल गई। पर एक रूल ऐसा भी था कि कोई भी कंपनी ऑक्शन में बैठने से पहले ये जरूर चेक किया जाता था कि उस कंपनी को एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस है भी या नहीं। और अडानी का तो एयरपोर्ट से रिश्ता ही नहीं था, मगर फिर भी इस बार के अलग रूल के वजह से अडानी को एयरपोर्ट ऑक्शन में बैठने का मौका मिल गया। अब दोस्तों तीसरे रूल में ये चेंज किया गया कि जो भी कंपनीज इस एयरपोर्ट को चलाएंगी उसे गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब कि जिस भी कंपनी को एयरपोर्ट रन करने की इजाजत मिली है उसे उस एयरपोर्ट से आए हुए प्रॉफिट से गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे और उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने ऑक्शन में डिसाइड किया था। मगर पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, बल्कि एक ऐसा रूल था कि पहले जो भी एयरपोर्ट से इनकम निकलती थी उसमें गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज का शेयर लेती थी। मगर अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। एयरपोर्ट को कितना भी ज्यादा प्रॉफिट हो या लॉस हो, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं, बल्कि उन्हें तो अपना फिक्स किया हुआ अमाउंट चाहिए। ऐसे ही दोस्तों ऑक्शन के 4th रूल में ये चेंजेस किए गए कि पहले तो एयरपोर्ट्स को सिर्फ 20 साल के लिए लीज पे दिए जाते थे, मगर अब उसे बढ़ाकर 40 साल कर दिया गया। इन सारे चेंजेस के वजह से अडानी को एयरपोर्ट बिजनेस में इतना ज्यादा फायदा दिखा कि उन्होंने सातों के सातों एयरपोर्ट्स को अपने नाम कर दिया। अब दोस्तों न्यू रूल के चेंजेस के लिए कई सारे सवाल उठाए गए और गवर्नमेंट से पूछा गया कि पहले तो सिर्फ एक ही कंपनी को 2 एयरपोर्ट चलाने का इजाजत मिलता था, तो फिर कैसे अडानी ने सारे एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिए। तो इस पर गवर्नमेंट ये जवाब देती है कि पहले देश में 15 ही एयरपोर्ट हुआ करते थे, इस वजह से पहले के समय में एक कंपनी को 2 ही एयरपोर्ट दिए जाते थे। लेकिन आज के समय में इंडिया में 107 एयरपोर्ट के होने की वजह से रूल को चेंज कर दिया गया। और उस पर गवर्नमेंट का ये जवाब था कि अगर हम एक कंपनी को 2 ही एयरपोर्ट दे तो हमें बाकी के एयरपोर्ट्स के लिए दूसरे कंपनी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा सवाल ये उठाया गया कि पहले तो गवर्नमेंट एयरपोर्ट से आई हुई कमाई का कुछ % शेयर लेते थे, मगर इस बार उसे हटाकर फिक्स अमाउंट कर दिया गया। इस पर भी गवर्नमेंट ये जवाब देती है कि पहले जो भी कंपनीज एयरपोर्ट को रन करती थी वो अपने प्रॉफिट के % को हमेशा कम दिखाती थी, जिस वजह से गवर्नमेंट को पता नहीं लग पाता था कि वो कंपनी कितनी ज्यादा पैसे कमा रही है। इस वजह से इस रूल में भी चेंजेस किए गए। अब दोस्तों आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है मुंबई का सबसे कीमती छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। अब दोस्तों अडानी के इस एयरपोर्ट में कदम रखने से पहले इसके जो शेयर्स थे वो कुछ कंपनी में बटे हुए थे, जैसे कि बिडवेस्ट के पास 13.5% का शेयर, साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट कंपनी के पास 10% का शेयर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 26% का शेयर और सबसे ज्यादा बड़ा शेयर जीवीके ग्रुप के पास था जो था 50.5% का। अब दोस्तों अडानी ने इन शेयर्स को खरीदने के लिए बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया था, मगर उन दोनों कंपनीज ने पहले से ही एक डील की थी जहां पर वो अपने सबसे पहले शेयर जीवीके ग्रुप को देने वाले थे। अब दोस्तों जीवीके ग्रुप्स भी अपने बाकी के जो बचे हुए शेयर्स थे वो अडानी को नहीं देना चाहते थे और उन्होंने पहले से ही अपने 50% शेयर को गिरवी रखकर 2150 का लोन ले रखा था। फिर भी वो अपने शेयर्स को हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे और हाथों हाथ वो पैसों का भी इंतजाम कर रहे थे। मगर उस दौरान जीवीके ग्रुप
ग्रुप्स पर सीबीआई की रेड पड़ गई और इसी वजह से जीवीके ग्रुप्स को मजबूरी में अपने शेयर्स को बेचना पड़ा और अडानी ने उनके शेयर्स को खरीद कर जीवीके ग्रुप्स को बहुत बड़े कर्जे में डूबने से बचा लिया, जिसके बाद अडानी के पास 74% के शेयर आ गए और बाकी के 26% शेयर आज भी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। अब दोस्तों ये बात सोचने में मजबूर करती है कि अडानी का एयरपोर्ट को खरीदना और जीवीके ग्रुप्स पर उसी दौरान सीबीआई का रेड पड़ना, ये बात तो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर देती है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, अडानी का मुंबई एयरपोर्ट को हासिल करना मास्टर प्लान था या फिर कुछ और ही था? इस बात को आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।